नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ही घर से निकलता दिख रहा है। हाँ, वही लालू प्रसाद यादव जिनके राजनीतिक सफर में परिवार हमेशा साथ खड़ा रहा, लेकिन अब तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार, जिसने 3 दशकों तक बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और संगठनात्मक ताकत से वर्चस्व बनाए रखा, अब वही परिवार अपने भीतर ही बांटा हुआ नजर आ रहा है। लालू राबड़ी परिवार के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप आज आमने सामने हैं। कल तक बड़े भाई तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन कहते थे और खुद को कृष्ण, लेकिन अब वही तेज प्रताप खुले मन से तेजस्वी पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, वो AIMIM जैसे दलों से हाथ मिलाने की तैयारी में है, जो सीधे सीधे महागठबंधन के वोट बैंक पर चोट करने वाली चाल मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार आपसी फूट का शिकार होकर अपनी ही पार्टी की जड़ों को कमजोर कर रहा है? क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की कोई अंदरूनी डील है? दरअसल हाल ही में तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर उन्होंने बेकार और असरहीन करार दे दिया। तेज प्रताप यादव का कहना था कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सत्ता पक्ष को ही मजबूती मिलेगी। तेज प्रताप यादव ने यहां तक आरोप लगाया कि इस यात्रा में असली मुद्दे जैसे कि बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील तक कर डाली कि ऐसे आयोजनों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि ये केवल विपक्षी राजनीति का हथियार है। सिर्फ आलोचना तक ही नहीं सीमित रहे तेज प्रताप यादव, बल्कि उन्होंने अपने चुनावी प्लान को भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे वो, और कहा मैं यहां से पहले भी जीत चुका हूं, सड़कें और मेडिकल कॉलेज बनवाना है, अब महुआ को जिला बनाने और इंजीनियरिंग कॉलेज लाने की दिशा में काम करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसे टीम तेज प्रताप यादव से समर्थन मिलेगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब तेज प्रताप यादव ने AIMIM से गठबंधन की बात कह दी। याद कीजिए, 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पे जीत प्राप्त की थी और कई जगह आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था। ये वही AIMIM है जिसने 2020 के चुनाव में 5 सीटों जीतकर आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचाया था। इतना ही नहीं, कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी के कारण तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया था। ऐसे में इस बार AIMIM से तेज प्रताप की नजदीकी बढ़ाना सीधा संदेश है, उनकी प्राथमिकता भाई को हराना है, भले ही पार्टी का भविष्य दांव पर क्यों ना लग जाए। और आपको बता दें कि यही वजह रही थी कि उस वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सके, और इसी वजह से इस बार जब AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई तो तेजस्वी ने उसे ठुकरा दिया। अब तेज प्रताप यादव का ओवैसी के साथ खड़ा होना साफ संकेत देता है कि उनकी रणनीति महागठबंधन को हराने की है, और यही AIMIM अक्सर बीजेपी की बी टीम भी कहलाती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का झुकाव सीधे सीधे आरजेडी के MY समीकरण, मतलब कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर बड़ा हमला माना जा रहा है। और यही वजह है कि सियासी हलकों में ये भी चर्चा जोरों पर है कि क्या तेज प्रताप की रणनीति बीजेपी के इशारे पर खेली जा रही कोई चाल है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तेज प्रताप की भाषा और तेवर साफ बताते हैं कि वो राजद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं।
कभी जनशक्ति से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी 5 दलों का मोर्चा बनाने की। उनकी बयानबाजी से साफ दिख रहा है कि सबसे फायदा सत्ताधारी एनडीए को हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सचमुच तेज प्रताप यादव किसी अदृश्य राजनीतिक सहयोग से ताकत पा रहे हैं? क्या ये केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जो उन्हें अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर रही है? इतना तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं, बल्कि यादव परिवार के भीतर की जंग भी होगा। और अगर परिवार ही बिखर जाए तो पार्टी और राजनीति पर इसका कितना असर होता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।